नमस्कार। स्वतंत्र प्रभात के राष्ट्रीय दैनिक अखबार और ऑनलाइन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश दुनिया की बड़ी और कड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूक्रेन से सकुशल देश वापसी पर परिवार में खुशी का माहौल, छात्रा ने सरकार को दिया इसका श्रेय। यूक्रेन में देवरिया के कुल 31 बच्चे फंसे हैं, जिसमें से एक बच्ची अनुष्का सिंह जो देवरिया में सकुशल वापस पहुंची, जिससे उसके परिवार में खुशी का माहौल है। इस दौरान देवरिया सांसद रमापति त्रिपाठी स्वदेश लौटी बच्ची के घर मिलने पहुंचे और परिवार और बच्ची का हालचाल लिया। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार तत्परता दिखाते हुए जितने भी इंडियन छात्र छात्राएं फंसे हैं उनको वहां से ऑपरेशन गंगा के तहत सकुशल वापस भारत ला रही है और हर संभव मदद के लिए सरकार तैयार है। छात्रा अनुष्का ने कहा कि मैं 3 दिन तक लाइन में खड़ी होकर फ्लाइट पकड़ने का इंतजार कर रही थी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन थी कि हम छात्र अपने घर वापस आए हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आप यूक्रेन से आ रहे हो, इसकी जो आने में किसकी भूमिका है और किसे आप धन्यवाद देना चाहेंगे? जी, आने में बॉर्डर तक हमने खुद से सोच के आए हम अच्छे से। फिर उसके आगे इवैक्यूएशन का जो प्लान था मिशन गंगा, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़े। वहाँ से हमने बॉर्डर क्रॉस किया तो वहाँ से हमें लेने का जो था। फिर रोमानिया के मेयर ने हमें बहुत हेल्प किया, उन्होंने फूड और शेल्टर के साथ प्रोवाइड किया जो इंडिया के साथ जो भी बात हुई थी। और इसमें हमारे प्रेसिडेंट का भी बहुत बड़ा रोल था कि हमें हमारे बस पे फ्लैग लगा के मूव करने दिया। फ्लैग की वजह से हमारा कहीं पे भी रोका नहीं, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी तरह की भी कोई पासपोर्ट चेक करके हमको जाने दिया। और हमारे अलावा और भी बहुत सारे लोग इंडिया का फ्लैग लेके जा रहे थे, तो उन्हें भी इंडिया के फ्लैग के वजह से बहुत ज़्यादा अलाउ कर रहे थे चीज़ें। किस पर्पज से आप थे वहाँ पे यूक्रेन में? मेडिसिन। इसका श्रेय आप किसे देंगे? मेडिसिन पढ़ने का किसे श्रेय देंगी इस उपलब्धि पे जो बच्चे लौट रहे हैं, उस पर किसको श्रेय देंगी आप? किया प्राइम मिनिस्टर को आप इसको श्रेय देंगी? जी, कि उन्होंने एक इतनी ज़्यादा कोई कंट्री का एक्टिव नहीं है जितना इंडियंस के लिए इंडिया हुई थी, वो भी लास्ट 3 to 5 डेज़ में। उससे पहले थोड़ा प्रोसेस स्लो था, लेकिन अभी कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा प्रोसेस बहुत फास्ट था बच्चों को निकालने का। जो नॉर्मली 20 बच्चे बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, उनसे कई ज़्यादा बच्चे अब बॉर्डर क्रॉस करने लगे। और उसके अलावा बस इतना चाहिए कि बॉर्डर पे सुपरविजन का किसी को, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी को वहाँ पे भेज पाए हेल्प करने के लिए कि इतना बच्चों को चोट ना लगे और बच्चों की इतनी तबीयत ना खराब हो, उसके लिए किसी को वहाँ पे अगर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या नाम आपका? अनुष्का। कहाँ की रहने वाली है? देवरिया। जी, आपकी बच्ची यूक्रेन में फंसी है और पढ़ाई करने गई है मेडिकल की, तो क्या अभी अपडेट मिला है? वर्तमान में क्या स्थिति है? जी, अभी तकलीफ तो मान लीजिए वहाँ आ गई है, इसके पहले मान लीजिए थोड़ा दिक्कत था। जी, जी, अभी कहाँ है बच्ची? रोमानिया में से थोड़ा अभी साइड में रखे हैं। जी, तो कब तक बच्ची आ जाएगी इंडिया? अभी तो ये तक नहीं बताया जा रहा है, बोल रही मम्मी अभी ये सब नहीं बताया जा रहा है। अच्छा, बातचीत में कोई समस्या उसको अभी वर्तमान में? बोल रही खाने में पीने की दिक्कत हो रही है, वही ब्रेड और जैम मिल रहा है। जी, तो इसका ये जो बच्ची आ रही है आपकी इंडिया में, उसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? किसकी उपलब्धि? फिलहाल आने के बाद से अब देखेंगे। उम्मीद है बच्ची आएगी जो है? अरे आप ऐसे बोल रहे हैं, आएगी नहीं, हम तो मर ही जाएंगे। क्या लगातार दावे कर रही है कि जी नहीं, ऐसे आप मत बोलिए। नहीं बात जी, क्या नाम है बेटी का? तमन्ना खातून। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? हम कुशीनगर जनपद से। क्या नाम आपका? खुशबू। सांसद जी, जो यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसमें तमाम बच्चे भर्ती हैं और पढ़ाई करने गए हैं, फंसे पड़े हैं। देवरिया में कितने बच्चे हैं जो वहाँ प्रक्रिया में हैं आने के, और क्या देवरिया के जो हम लोगों ने इकट्ठा किया है जानकारी, 31 बच्चे वहाँ पर शिक्षारत रहे हैं और सब आने के प्रक्रिया में है। अभी 14 बच्चे यहाँ तक आ गए, शेष कुछ एयरपोर्ट पर आ गए हैं
वहाँ से वो रास्ते में हैं और ये सूचना है कि 31 के 31 सुरक्षित आ रहे हैं। इस उपलब्धि पर आप किसे श्रेय देना चाहेंगे? देश के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी सदास्यता और राष्ट्र प्रेम और जो पूरा देश हमारा परिवार है, इस भाव को उन्होंने यथार्थ रूप से परिलक्षित किया है और ये अविस्मरणीय है और बहुत ही वंदनीय है। जानकारी ये भी मिल रही है सांसद जी कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो दूसरे देश के हैं और तिरंगा लगा के आ रहे हैं, बच रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये आपको मानना पड़ेगा, ये भी भारत की श्रेष्ठता कि अन्य देशों के लोग नहीं उतना चिंतित हैं और हमारे प्रधानमंत्री इसके लिए रूस के राष्ट्रपति से बात किए। भारतीय बच्चों को निकालने के लिए 4 घंटे 5 घंटे का सीज फायर भी हुआ और बच्चों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया हुई। बसों से उनको अब रूस खुद निकाल के ला रहा है। तो ये हमारी विदेश नीति की भी जीत है। प्रधानमंत्री के दृष्टि और देश के प्रति जो उनका समर्पण है वो अविस्मरणीय है और सराहनीय है। इससे पूरा देश आज गौरवान्वित है। और मुझे इस विषय को राजनीति में मैं घसीटना नहीं चाहता हूं। ये पूरी तरह से हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है और जिस तरह से हमने ऑपरेशन वंदे मातरम चलाया था उसी प्रकार ये ऑपरेशन गंगा है और सारे बच्चे माँ गंगा की संतान हैं और सारे बच्चे वापस माँ गंगा की गोद में आएंगे, इतना मुझे विश्वास है। किसे श्रेय देना चाहेंगे आप? अरे इसमें श्रेय की क्या बात है, अपनी जिम्मेदारी हम समझते हैं केंद्र सरकार के रूप में। मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हम लोगों की ये जिम्मेदारी अपनी महसूस करते हैं कि उन परिवारों के पास जाएं, उन बच्चों के पास जाएं। जो बच्चे फंसे रहे वो तिरंगा झंडा लगा करके अपनी जान बचाए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? भाई, ये तो मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत की साख पूरे दुनिया में बढ़ी है, ये उसका परिणाम है। आज तिरंगे का सर्वत्र सम्मान है। यहाँ तक कि मैं अभी आज ही BBC देख रहा था, BBC न्यूज़, मुझे किसी को कोट नहीं करना चाहिए, और BBC न्यूज़ में ये बता रहा था कि श्रीलंकाई, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी बच्चे तक जो है तिरंगा लेकर के बॉर्डर पर आ रहे थे कि कम से कम हमको दूसरे अन्य देशों के लोग भारतीय समझ करके हमको बचा लेंगे और भारत सरकार हमको यहाँ से वापस भेजेगी अपने देश। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। कल रात को पाकिस्तान का एक टीवी चैनल है, उस पर एक कार्यक्रम आ रहा था और उसमें पूछा कि भारत की सरकार अपने बच्चों को, भारतीय बच्चों को तो निकाल ले रही है और हमारी सरकार क्यों नहीं ऐसा कर रही है। और तो और वो बड़ा वहाँ इस विषय पे डिबेट हो रहा है कि हमारे बच्चे भारतीय बच्चों के साथ जा रहे हैं और भारत सरकार उनको भी बेस कैंप पर ला करके वापस इंडिया ला रही है। और मैं आपको बता रहा हूं, कल तक आप देखिएगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि श्रीलंका के भी बच्चे भारत सरकार अपने निकाल करके यहाँ लाएगी और यहाँ से फिर उनके देश में भी भेजेगी। ये पूरी तरह